दोस्तों, जीत के ना बहुत से दावेदार होते हैं, लेकिन हार इतनी बदनसीब होती है कि उसे कोई स्वीकार नहीं करता। अब उत्तर प्रदेश में बीजेपी की यही हालत हो गई है। जिस बीजेपी को एक घमंड था कि वो उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटों पर सुपड़ा साफ करेगी, तमाम न्यूज चैनल्स में बैठकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ये दावा कर रहे थे कि 80 सीटें तो हम जीत रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी की गत हुई है ना, उसके बाद सोशल मीडिया में अब बीजेपी के बड़बोले नेताओं के वीडियो वायरल होने लगे हैं। दोस्तों, ये हैं एसपी सिंह बघेल, केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल बड़ा चेहरा माने जाते हैं और इन्होंने नतीजों से कुछ दिन पहले एक बहुत बड़ा बयान दिया था, जिसको लेकर अब सोशल मीडिया में लोग एसपी सिंह बघेल से पूछ रहे हैं कि बघेल साहब को क्या अखिलेश यादव को अपना थूकदान पहुंचा देना चाहिए। एसपी सिंह बघेल ने कहा था कि अगर अखिलेश यादव यूपी की 80 सीटें जीत गए ना, तो वो जहां थूकेंगे, अखिलेश यादव जहां थूकेंगे, बघेल साहब वहां चाटेंगे। अब बात तो सही है दोस्तों कि बघेल साहब ने कहा था 80 सीटें जीतने के लिए, अखिलेश यादव 80 तो नहीं जीते, लेकिन जितने जीते हैं ना, वो बीजेपी को छकाने वाला है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की ये टैली देख लीजिए इलेक्शन कमीशन की। उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने इतना खराब प्रदर्शन किया है, 33 सीटें, बल्कि अगर बीएसपी ना होती ना और 16 सीटों पर बीएसपी प्रभावित ना कर रही होती, तो इस 33 में से 16 और घटा लीजिए। मतलब उत्तर प्रदेश में बीजेपी का शर्मनाक प्रदर्शन। और अखिलेश यादव, जिनके लिए बघेल साहब कह रहे थे कि अगर वो 80 सीटें जीत जाएं तो वो जहां थूकेंगे मैं वहां छाटूंगा, उस अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी ने अपने दम पर 37 सीटें जीती है, 37 सीटें। और अगर इसमें 6 कांग्रेस पार्टी की जोड़ लीजिए तो आप देख लीजिए कि टैली इन दोनों की, इंडिया गठबंधन की, कितनी आगे निकल जाती है एनडीए से। बड़ा सवाल ये है कि जो बड़बोले नेता, जिनको इतना अहंकार था कि तो 80 की 80 सीटें जीत रहे हैं, जितने यूपी के मंत्री थे, चाहे वो यूपी के सीएम हो, चाहे वो यूपी के डिप्टी सीएम हो, चुनाव से पहले न्यूज चैनल्स में बैठकर इंटरव्यूज दे रहे थे, यार 80 की 80 सीटें तो हम जीत रहे हैं, राम लहर चल रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, बुलडोजर बाबा, फलाना ढिमकाना, योगी का मैजिक, मोदी का मैजिक, बड़ी बड़ी बातें अब सबकी धरी की धरी रह गई हैं। अब बात तो सही है दोस्तों, एसपी सिंह बघेल ने कहा था कि वो थूक कर चाटेंगे, तो थूक कर ना भी चाटे तो कम से कम माफी तो मांगनी चाहिए कि आपने जो बेहुदा बयान दिया था अखिलेश यादव के लिए, उन्होंने तो अपने आप को साबित कर दिया। अब बड़ा दिल दिखाएं, कम से कम माफी तो मांगे कि आपने बहुत हल्के में लिया अखिलेश यादव को। यही नहीं है, एसपी सिंह बघेल अभी कुछ वक्त पहले अखिलेश यादव के लिए भी कह चुके हैं कि अखिलेश यादव ट्विटर पुत्र हैं, जबकि उनके पिता धरती पुत्र थे। मतलब अखिलेश यादव ट्विटर खेलते थे। ये लोग अखिलेश यादव को हल्के में लेते रहे और अखिलेश यादव ने इनका ऐसा खेल कर दिया कि अगले साल जो विधानसभा चुनाव होने हैं ना, अब बीजेपी के उसमें पसीने छूट जाएंगे। हालत ये हो गई है कि शुरुआती रुझान आने भी लगे हैं। कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जानते हैं बैठक में अधिकारियों को क्या निर्देश दिए हैं कि फटाफट सरकारी जो नियुक्तियां हैं उनको निकालो। दोस्तों, पिछले 5-6 सालों में उत्तर प्रदेश में जिस तरह से सरकार चलाई गई है, जिसको लेकर टीवी में बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा चलाया गया कि बाबा की सरकार, बुलडोजर सरकार, योगी की रैलियों में बुलडोजर रखकर उसे प्रमोट किया जाता था। देखा देखी शिवराज सिंह चौहान भी बुलडोजर मामा बन गए। अब जमीन पर उसके हालात दिखने लगे हैं। अयोध्या में ही नहीं हारी है बीजेपी, अयोध्या मंडल की जितनी सीटें हैं ना आसपास की, सब में सुपड़ा साफ हो गया है उसका। और स्थितियां ये है कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव अगर इसी बयार पर बहे तो बीजेपी ऐसी साफ होगी ना यूपी में कि बीजेपी का नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। अब बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि बीजेपी ने जो इतना इस तरह का परफॉर्मेंस किया है, उसका ठीकरा किस पर फोड़ा जाए। क्योंकि मोदी जी रैलियां करते थे, अपने नाम पर वोट मांगते थे, योगी जी के काम पर वोट मांगते थे, और योगी जी इकलौते ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनको फ्री हैंड दिया गया। योगी जी के ऊपर किसी का बस नहीं चलता। योगी जी ऐसा नहीं है कि वो रिमोट कंट्रोल सीएम है, वो अपने हिसाब से काम करते हैं। उनका अपना एक कैडर है, उनका अपना एक रुतबा है, उनका अपना एक कल्ट इमेज है और उसको वो कैरी करते हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ना तो कैडर दिखा, ना कल्ट इमेज दिखी। ये उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी की हार हुई है, इसका ठीकरा किस पर फोड़ा जाएगा। अब तो चर्चाएं ये भी सुनने में आ रही हैं दोस्तों कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और अमित शाह के बीच की जो अदावत है, अब वो खुलकर क्या सामने आ जाएगी। अब कोई तो मतलब इस पर जवाबदेह होगा। ऐसा तो है नहीं कि मीडिया में खबरें नहीं आ रही हैं कि यूपी में जो गत हुई है बीजेपी की, इसके लिए कौन जिम्मेदार है, इसके लिए मीटिंग हुई है, इस पर ठीकरा फोड़ा जा रहा है, उस पर ठीकरा फोड़ा जा रहा है। ऐसा है नहीं कि मीडिया में खबरें नहीं आ रही हैं तो चर्चाएं नहीं हो रही हैं। अब देखिए ये खबर देखिए, इसमें साफ तौर पर लिखा है कि यूपी बीजेपी के जो अध्यक्ष है भूपेंद्र चौधरी, उन्होंने खुद कहा है कि मैं इस्तीफा देता हूं
क्योंकि जो हार है वो मेरी जिम्मेदारी है। तो भूपेंद्र चौधरी इस्तीफा देकर क्या करेंगे? क्या टिकट उन्होंने बांटे थे क्या? भूपेंद्र चौधरी की चली थी क्या टिकट बांटने में? टिकट किसने बांटे थे? टिकट बांटने में तो अमित शाह और मोदी जी की चली, योगी जी की भी नहीं चली। अब बड़ा सवाल ये है कि ठीकरा फोड़ने पर अगर योगी जी से इस्तीफे की मांग की गई, अभी तक इस तरह की बातें होती थी ना कि अगर यूपी में खराब परफॉर्मेंस हुआ तो किस पर जिम्मेदारी होगी, तो कोई बात ही नहीं करता था, क्योंकि हर किसी को लगता था कि यूपी में कैसे खराब परफॉर्मेंस हो सकता है, जहां राम मंदिर बना है, जहां काशी मथुरा की बात होती है, जहां बनारस में इतना काम हुआ है, जहां से मोदी जी खुद लोकसभा सांसद हैं, जहां से राजनाथ जी खुद लोकसभा सांसद हैं, योगी जी की इतनी जबरदस्त छवि है, डबल इंजन सरकार को लेकर इतनी आश्वस्त रहती है बीजेपी, वहां कैसे खराब प्रदर्शन हो सकता है? लेकिन अब तो हो गया। तो बड़ा सवाल ये है कि योगी जी की सरकार को लेकर भी सवाल उठेंगे क्या? क्योंकि दोस्तों, जो कल्ट इमेज योगी जी की सरकार को लेकर बनाई गई है ना, उस इमेज से कहीं आगे है प्रदर्शन, उस इमेज से कहीं खराब प्रदर्शन किया है उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने। आप देखिए, पत्रकार ममता त्रिपाठी लिखती हैं कि यूपी सरकार के 16 मंत्री लोकसभा चुनाव में अपनी विधानसभा हार गए। सूर्य प्रताप शाही की पथरदेवा बीजेपी हार गई। राकेश सचान की भोगनीपुर सीट में पार्टी हार गई। जयवीर सिंह, ओम प्रकाश राजभर, असीम अरुण, मयंकेश्वर शरण, सोमेंद्र तोमर, सुरेश शाही, अनूप वाल्मीकि, सतीश शर्मा, विजय लक्ष्मी गौतम अपनी सीटों पर बीजेपी को नहीं जिता पाए। और इसको लेकर आप कह सकते हैं कि योगी जी को लेकर नाराजगी थी कि मोदी जी को लेकर नाराजगी थी, तो ये संयुक्त नाराजगी थी। उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने सबसे ज्यादा अपने मौजूदा सांसद को रिपीट किया, क्योंकि अहंकार था, गलतफहमी थी कि मोदी जी के नाम पर वोट पड़ेगा, राम मंदिर के नाम पर वोट पड़ेगा। लेकिन हुआ क्या, लोग जिन सांसदों से पहले से ही नाराज थे, जो दिखते नहीं थे, अब उन सांसदों को लेकर जब दोबारा से रिपीट किया गया तो एक तरह से और नाराजगी दिखी। ऊपर से जिस तरह की सरकार पिछले 5-7 सालों में, खास तौर पर, मैं तो वैसे तो योगी जी की सरकार को ज्यादा टाइम हो गया, लेकिन पिछले 5-7 सालों में जिस तरह की सरकार चली है ना, उसको लेकर अब खुले तौर पर बातें होने लगी हैं। ब्यूरोक्रेसी पर किसी की कोई लगाम नहीं है यूपी के अंदर। ठेकेदारों को लेकर, ठेकों को लेकर जो तमाम तरह की बातें होती हैं, उसको लेकर कोई सुनने वाला नहीं है। सबसे जो खराब काम हुआ है वो है नियुक्तियों को लेकर। आज योगी जी बैठक कर रहे हैं अधिकारियों के साथ कि धड़ाधड़ सरकारी नियुक्तियां निकालो, लेकिन लखनऊ में इस बीच सरकारी नियुक्तियों को लेकर जो प्रदर्शन हुए उनका बुरी तरह से दमन किया गया, लाठियां बरसाई गई। इसके अलावा दोस्तों, सबसे ज्यादा जो निरंकुश हुई है वो यूपी पुलिस हुई है। कस्टडी में जिस तरह की हत्याओं की खबरें आई हैं वो शर्मनाक है। और एक बात मैं आपको बता दूं, जब भी किसी राज्य में पुलिस बेलगाम हो जाती है ना, पुलिस को मतलब अनाप शनाप शक्तियां दे दी जाती हैं, अनाप शनाप, उन पर कोई जिम्मेदारी नहीं होती, उनकी कोई जवाबदेही तय नहीं होती, सबसे ज्यादा अलोकप्रिय होती है सरकार। क्योंकि पुलिस वो एक पहला मतलब आप समझ लीजिए, किसी भी आम आदमी को दिक्कत होगी तो वो कहाँ जाएगा? रोड में किसी से लड़ाई हो गई, कोई दिक्कत हो गई, घर में कोई परेशानी होगी तो थाना जाता है ना। थाने में अगर पुलिस बेलगाम हो गई तो सबसे पहली नाराजगी सरकार को लेकर थाने से ही शुरू होती है। और उत्तर प्रदेश में एग्जैक्टली यही हुआ, पुलिस पूरी तरह से बेलगाम हो गई, और उस बेलगाम होने के लिए शह किसकी मिली? सरकार की मिली। अब बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी का प्रदर्शन रहा है, उसके लिए कौन किसका थूक चाटेगा नहीं चाटेगा वो तो खैर बात की बात है, किसकी जिम्मेदारी तय होगी, क्योंकि अगले साल तो विधानसभा चुनाव होने, और जो ट्रेंड चला है उस ट्रेंड में ना तो योगी बाबा का कल्ट इमेज बचा पाएगी बीजेपी को यूपी में, ना मोदी जी का चेहरा बचा पाएगा, क्योंकि मोदी जी ने तो बहुत रैलियां की। मोदी जी की रैलियों में कोई कमी थोड़ी रही है उत्तर प्रदेश के अंदर। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल ने जेल से जब जमानत उनको मिली थी तो 2 बयान दिए थे। एक, मोदी जी अगले साल रिटायर होने वाले हैं, उसको लेकर पूरी बीजेपी सामने आ गई। अमित शाह ने भी कहा कि ये बिल्कुल बेमतलब का बयान है, मोदी जी कोई रिटायर नहीं होने वाले, अगले 5 साल वो सरकार चलाएंगे। योगी जी को लेकर अमित शाह ने कोई बयान नहीं दिया कि क्या उनको हम हटा देंगे। इस बयान का इतना नुकसान हुआ है, जो ठाकुरों की नाराजगी की बात उत्तर प्रदेश में आ रही है वो इसी की वजह से आ रही है कि लोगों, ठाकुरों के बीच में डर पैदा हो गया कि ये योगी जी को हटाएंगे क्या। मतलब ये जो दिल्ली और लखनऊ के बीच की जो दूरी थी, अब उस दूरी पर खुलकर बात होने लगी है। अब बात ये होने लगी है कि ठीकरा किसके सर पर फोड़ा जाए, और अगर ठीकरा नहीं फोड़ा जाएगा, ऐसे ही चलता जाएगा जैसे चलता जाएगा, फिर तो आप देखते जाइए अगले साल विधानसभा चुनाव में क्या गत होती है बीजेपी की। बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि जिस उत्तर प्रदेश से बीजेपी को सबसे ज्यादा उम्मीदें थी, उस उत्तर प्रदेश ने अगर बीजेपी का रथ ऐसे रोका है कि मोदी जी को नायडू जी और नीतीश कुमार जी का चेहरा देखना पड़ रहा है कि
आएंगे कि नहीं आएंगे मीटिंग में, समर्थन देंगे कि नहीं देंगे, सरकार बन गई तो अब कौन सी नई डिमांड करेंगे, उस उत्तर प्रदेश में हार की जिम्मेदारी कौन लेगा? आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।